नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश कहना ठीक होगा, क्योंकि ठीक होगा या नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन बात यह है कि आदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी ने ही दिया। हालांकि मैं ये मानकर चलता हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नौकरशाही हावी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का बुरा हाल जो दिख रहा है वो नौकरशाही की वजह से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पर ध्यान न देने की वजह से या कुछ चीज़ों में सही इंफॉर्मेशन ना पहुंचने की वजह से इस प्रकार की गतिविधियां हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, आदेश तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पलटा है। मामला समझने की कोशिश करते हैं। अगर मामला समझ में आता है तो फिर मुझे लगता है कि कुछ कमेंट में आप लोग बताएंगे। सर्विस रूल है, हाई कोर्ट का मामला है और ख़ासतौर से कानून का मामला है, इसलिए मुझे लगा कि इंटरप्रिटेशन इस पर करना चाहिए। देवरिया का मामला है। देवरिया में 2018 में एक पुलिस वाला अपने अधिकारियों से कुछ नाराज़गी दिखाते हुए या उसका कुछ इशू रहा होगा, वो 2 दिन तक काम पर नहीं आया। पुलिस का मामला है, पुलिस वाला काम पर नहीं आया और काम पर ना आकर उसने 2 दिन के लिए धरना दे दिया। धरना प्रदर्शन देना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस को वो फंडामेंटल राइट नहीं हैं जो बाकी लोगों को है। राइट टू असेंबली फोर्सेस को नहीं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फोर्सेस को पूर्ण रूप से नहीं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो चाहे वो सैनिक बल हो। एसोसिएशन करने का नहीं है, धरना प्रदर्शन करने का नहीं है, विरोध करने का नहीं है, सरकार के विरुद्ध जाने का। इस प्रकार के फंडामेंटल राइट हमने प्रोवाइड नहीं किए हैं। उसका कारण है कि मालूम पड़ा कि फौजी बॉर्डर पर लड़ रहा है, अब उसके तो गोली लग जाएगी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका अधिकार है, कहेगा मैं तो घर जा रहा हूँ। वो अपने अधिकारियों को डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो अधिकारियों के लिए जो उससे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका उसको पालन करना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और सर्विस रूल्स में उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की व्यवस्था है, नहीं तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब वो कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि नहीं ये तो मुझे अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश में एक सज्जन 2 दिन के लिए, मतलब पुलिस के एक सज्जन 2 दिन तक हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन जो भी उन्होंने किया हो। 2 दिन के इस हड़ताल में वो ऑन ड्यूटी थे, लेकिन वो ड्यूटी पर काम पर नहीं आए। अब सवाल इसमें यह पैदा हुआ कि ड्यूटी पर ये काम पर तो नहीं आए। एसएसपी ने, जो देवरिया का एसएसपी रहा होगा, एसएसपी ने इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई फॉरवर्ड कर दी। अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए फॉरवर्ड कर दी कि भाई ये तो अनुशासन ही बिगाड़ रहे हैं। इस केस को अगर आप जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य हाई कोर्ट का न्यूट्रल साइटेशन है वो 2024 AHC 113149 113149 AHC 2024 और इस ऑर्डर की डिलीवरी हुई है 16 तारीख को, यानी कि कल। बात यहाँ पर आती है कि एसएसपी ने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया। इनको पहले शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस में बताया क्यों ना भाई तुमको टर्मिनेट कर दिया जाए, क्यों ना तुमको हटा दिया जाए। बात बनी नहीं तो बात नहीं बनी, इन्होंने जवाब दिया, बताया, अपना कुछ बताया होगा। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। इंक्वायरी कमेटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंडेशन कर दी टर्मिनेशन की। एसएसपी देवरिया ने इनका टर्मिनेशन कर दिया। अब जॉब से टर्मिनेशन हो गया। इस टर्मिनेशन के बाद वो अपील में गए श्रीमान जी। अपील में डीआईजी के पास गए। डीआईजी ने लंबे समय तक कार्रवाई सुनाई और उसके बाद इनको रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि बहाल कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 8 महीने लग गए, यानी कि आज डिसमिसल हुआ तो डिसमिसल के बाद इनकी जब ज्वाइनिंग हुई तो उसमें 8 महीने लगे। 8 महीने बाद एसएसपी देवरिया ने इनको ज्वाइन करवा लिया, क्योंकि भाई डीआईजी का ऑर्डर था, डीआईजी की अपीलिंग बॉडी थी। लेकिन उसने 8 महीने की सैलरी देने से मना कर दिया और उसने कहा कि जब 8 महीने तुमने काम ही नहीं किया तो हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि 8 महीने तक आप हनीमून पीरियड पर थे, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। सैलरी काट दी। सैलरी काटने से पहले भी शो कॉज नोटिस दिया गया कि क्यों ना तुम्हारी नो वर्क नो पे के फार्मूले पर काट दी जाए।
सैलरी काटने के बाद जब इनकी सैलरी 8 महीने की नहीं मिली तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इन्होंने आर्गूमेंट किया कि साहब हमारा क्या फॉल्ट है, नौकरी से हटाया इन्होंने, काम पर नहीं आना है इन्होंने घोषणा की, मेरा टर्मिनेशन इन्होंने किया, मैं तो अपील में गया, अपील में उन्होंने मुझे रीइंस्टीट्यूट किया और मेरी गलती नहीं मानी, तो इसमें मेरा फॉल्ट क्या है? मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं। तो फिर मेरी सैलरी में काम पर नहीं आया, कोई मेरी मर्जी से तो नहीं, मैं तो काम पर आना चाहता था। एसएसपी साहब ने मुझे ज्वाइन ही नहीं करने दिया, एसएसपी साहब ने डिसमिस कर दिया था, इसलिए मैं क्या करता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ये सिद्ध नहीं कर पा रही है कि ये जो डिले हुई प्रोसीडिंग में 8 महीने चला उसका कारण वो पुलिस वाला है, मतलब पिटिशनर है, ये तो सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो आपने ही आपके यहाँ ही अपीलिंग कार्रवाई चली, उसका टाइम जो भी आपने लिया वो मिला, जब तारीख पर उनको बुलाया, जब उनकी हाजिरी बताई, जब उनको बताया तो वो आदमी वहां पर गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप ये भी नहीं सिद्ध कर पाए कि ये श्रीमान जी जिस समय टर्मिनेटेड टाइम था, नौकरी से अलग किए गए थे, टर्मिनेटेड थे, उस समय किसी अन्य को ज्वाइन कर लिया हो, कुछ और काम कर लिया हो, कहीं और अर्निंग बना ली हो, कुछ गेनफुल जॉब कर रहे हो, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। और जब इनका फॉल्ट नहीं है तो ये तो ऑन ड्यूटी ही माने जाएंगे, क्योंकि ये तो 8 महीने से ड्यूटी पर है, 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमें एसएसपी साहब बुला लेंगे और किस दिन हमसे काम करवाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए जो सर्विस रूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, खास तौर से उत्तर प्रदेश जो इनका कार्रवाई हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट रैंक्स रूल्स 1991 के तहत हुई थी। और इस कार्रवाई के अलावा जो फाइनेंशियल बुक है उत्तर प्रदेश की, उस फाइनेंशियल बुक में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि किसी व्यक्ति को टर्मिनेट करने के बाद उसको सैलरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जो रूल 73 फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 पार्ट 2 से लेकर 4 तक है, इसके रूल 73 के तहत जो सैलरी काटने का प्रिंसिपल बता रहे हैं वो केवल तब है जब उनकी लीव खत्म होने के बाद, जैसे उसने 10 दिन की लीव ली हो, 10 दिन की लीव एक्सटेंड ना की गई हो और वो ज्वाइनिंग पर भी ना आए हो, तब ऐसी परिस्थिति में तो आपको ये अधिकार हैं। वो जानबूझकर चले गए, कैजुअल लीव भी नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि भाई कैजुअलिटी हो गई, कोई रीजनेबल कारण, जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति समय से नहीं आ पाता तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी सैलरियां काटी जाती हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है नो वर्क नो पे का। नो वर्क नो पे का मतलब कोई आदमी ड्यूटी पर है और कह रहे हो साहब कोई काम ही नहीं आया, कोई एफआईआर ही नहीं आई, कोई दबिश ही नहीं डाली, कोई काम ही नहीं था, तो क्या करते, जब ये यहाँ तो पड़े पड़े खाते रहे और पड़े रहे। ऐसी परिस्थिति में हम इनको ये मानकर चलते हैं कि ये बदस्तूर अपनी नौकरी पर कायम थे, अपना जॉब कर रहे थे और ऐसी परिस्थिति में इनका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अब चूंकि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है इसलिए नो वर्क नो पे का फॉर्मूला इनके ऊपर लागू नहीं होता। ये सच्चे सीधे इंसान हैं। हाई कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि 25,000 रुपया इनको दिया जाए पिटीशन का, जो ये हाई कोर्ट में आए, इन्होंने खर्चा किया होगा, तो 25,000 रुपया राज्य सरकार इनको इनकी सैलरी पूरी वापस देगी और पूरी सैलरी के बाद 25,000 रुपया इनको और दिए जाएंगे ताकि इनकी लिटिगेशन का खर्चा निकाला जा सके, जो लिटिगेशन इन्होंने किया है जिसमें ये परेशान हुए, हाई कोर्ट तक आए और ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे लगता है कि डिसीजन की दृष्टि से सही डिसीजन है और चूंकि उनका कोई फॉल्ट नहीं है, हालांकि मैं मानता हूं कि जो डीआईजी साहब ने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में झोल हो सकता है। डीआईजी गोरखपुर रेंज का मामला, देवरी का मामला, गोरखपुर रेंज का मामला बनता है, तो उसमें झोल हो सकता है कि डीआईजी साहब ने कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया, पुलिस की इमेज खराब की, जिसने पुलिस की अगर उसको कुछ जातियाँ हुई थी तो उसमें भी कंप्लेंट रिट्रेसल बॉडियाँ होती हैं, उनके पास शिकायत करने की बजाय, मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने के बजाय, विभाग में शिकायत करने के बजाय, मंत्रालय में शिकायत करने के बजाय ये पुलिस के ही खिलाफ धरने पर बैठ गए।
पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठने का मतलब है कि पुलिस की इमेज को खराब करना और प्रशासन की इमेज को खराब करना। इसलिए 100% फॉल्ट तो इनका ही है, क्योंकि ये राइट फोरम पर न जाकर ये धरने प्रदर्शन करने चले गए। जबकि मैंने कहा कि आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट सारे राइट फोर्सेस को नहीं हैं, चाहे वो टेरिटोरियल फोर्सेस हों, चाहे वो नेशनल फोर्सेस हों, चाहे वो अर्धसैनिक बलों की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनको नहीं होते। उनको इन्हीं शर्तों के साथ नौकरी करनी पड़ती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। अब चूंकि उनको राइट नहीं है ऐसा, इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये जो धरना प्रदर्शन किया था, इस पर जो कार्रवाई एसएसपी देवरिया ने की थी, वो कार्रवाई ही उचित कार्रवाई है। डीआईजी साहब ने अपील में कुछ ज़्यादा लिबरल कंसिडरेशन करके उनको रीइंस्टीट्यूट कर दिया। इस रीइंस्टीट्यूशन में इनकी, हालांकि मेरा मानना है कि पूरी नौकरी ही जानी चाहिए, लेकिन फैक्ट चूंकि पूरे अपने पास नहीं है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन जितनी बात हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी है उसको अगर पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है, मतलब ऐसा फील होता है कि इनके साथ जाति नहीं हुई। ये तो डीआईजी साहब ने लिबरल व्यू अपनाते हुए इनको ज्वाइन करवा लिया। जनरली विभागीय कार्रवाइयों में ऐसा ही होता है। जनरली विभागीय कार्रवाइयों में बड़ा अधिकारी थोड़ा बड़ा हृदय दिखाता है। अब चूंकि भारत नौकरों का देश है, इसलिए नौकरों के फॉल्टों को थोड़ा कम माना जाता है। अब ये बेचारे नौकर ही हैं, जब चाहे वो सरकार के नौकर हों, देश के नौकर हों, जनता के नौकर हों, किसी मालिक के नौकर हों, जब ये नौकर ही हैं तो फिर एक बार इनको क्षमा, मुझे लगता है डीआईजी साहब ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्टेप हुए। उन स्टेपों में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको पूरी सैलरी प्लस 25,000 रुपये का ऑर्डर कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।